स्वागत है आप सभी का। देखिए, मकर राशि के लिए आज का जो वीडियो है वो मकर राशि वालों के लिए है कि आने वाले 1.5 वर्ष में, आगामी 1.5 वर्ष में मकर राशि का राशिफल कैसा रहेगा राहु के दृष्टिकोण से। राहु के बेसिस पे मकर राशि वालों के लिए आने वाला जो 1.5 साल है वो कैसा रहेगा, क्योंकि सभी 12 राशियों पे, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो सभी 12 राशियों पर फर्क पड़ता है। तो इसी क्रम में जैसे मेष राशि से लेकर के और धनु पर्यंत हमने वीडियो के माध्यम से पहुँचाया है, तो आज का जो वीडियो है वो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए है कि उनके लिए आगामी 1.5 वर्ष खास करके राहु के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों पर असर करेगा और कहाँ पे उसका बुरा असर पड़ेगा, कहाँ पे अच्छा असर पड़ेगा, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या खराब चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो को देखें और उसको समझें, जानकारी उस बारे में हासिल करें। जानकारी होने से क्या होता है कि जब भी कोई स्थिति परिस्थिति होती है तो व्यक्ति उससे सरलता से निपट सकता है, क्योंकि पहले से ही उसे जानकारी होती है, तो ज़्यादा नेगेटिव जो है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और साथ में अगर वो सकारात्मक रहता है तो परिस्थितियों से निपटने में ज़रा सरलता होती है। तो मकर राशि के लिए राहु जो है 3रे स्थान पर गोचर करेगा। अब 3रा स्थान जो है राहु के लिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु 3रे स्थान पर स्थान बली होता है और 3रा घर जो है वो अपने सगे संबंधियों का है, पराक्रम का है, अपने पुरुषार्थ का है। तो अगर 3रे घर में राहु बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि मकर राशि वालों के लिए अपने जो सगे संबंधियों का जो संबंध है उसमें, प्लस अपनी क्षमता में, पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि तो होगी, लेकिन जो संबंध है, जो अपने से निकट संबंधियों का जो संबंध है, खास करके भाई बहनों से, तो वहाँ पे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए भाई बहनों से, सगे संबंधियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ में पुरुषार्थ यानी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है काम करने की क्षमता अधिक होगी और किसी भी कार्य को या किसी भी स्थिति परिस्थिति से वो सावधानी से, बड़े ही सरलता से निपट सकेगा। परंतु यद्यपि राहु जो है वहाँ पर स्थान बली है, परंतु फिर भी मीन राशि का राहु होने की वजह से सगे संबंधियों से कुछ ना कुछ मतांतर, मतभेद जो है चलता रहेगा, खास करके भाई बहनों। इसके साथ ही स्त्री पक्ष को प्रभावित करेगा, खास करके जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन में कुछ जो है दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पे भी मतभेद और मनभेद की स्थिति हो सकती है, दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। और जो अपना कार्य व्यवसाय है या जो साझेदारी है या जो अपना जो सर्कल है, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। अगर कोई साझेदारी का कार्य है तो वहाँ पे कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर इस तरह का कोई शेयर बाजार इत्यादि, शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उसमें भी घाटा होने की संभावना बन सकती है। प्लस साथ में जो है भाग्य का जो, भाग्य की जो स्थिति है, भाग्य जो है कम साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो भाग्य का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, जितना
उसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ जो हैं अक्सर जो है पातक होती हैं। तो कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति रहेगी। कुछ भी होगा, अगर बीच बीच में कोई दिक्कत भी आती है, बावजूद इसके लाभ कहीं ना कहीं से होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के जीवनचर्या जो है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन सगे संबंधियों से मतभेद, अपने से वरिष्ठ लोगों से मतभेद हो सकता है, स्त्री पक्ष खास करके मतलब जीवन साथी से, और पुरुषार्थ की अधिकता होते हुए भी, पराक्रम की अधिकता होते हुए भी भाई बहनों से दूरियां हो सकती हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मकर राशि और मकर लग्न के लिए राहु का जो फल है वो कुछ अच्छा भी है और कुछ कहीं थोड़ा बहुत खराब भी है। तो राहु के मतलब मकर राशि के या मकर लग्न के जितने भी जातक हैं वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इस चीज़ को, स्थिति विशेष को समय से पूर्व समझ लें। अच्छा, इन चीज़ों में जैसे जो भी परेशानियां हैं, जो भी परेशानियां बताई गई, जो भी दिक्कतें बताई गई हैं, ये अगर ना हो या इनको दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो उससे संबंधित, राहु से संबंधित बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, उनका मंत्र जप होता है, बहुत सारे छोटे मोटे प्रयोग भी होते हैं और उनके निमित्त दान भी होता है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपके कुंडली में किस तरह की स्थिति बन रही है, दान की स्थिति बन रही है या जप की स्थिति बन रही है, मंत्र जप की स्थिति बन रही है या कोई छोटा मोटा प्रयोग की स्थिति बन रही है। तो ये सब चीज़ें जब आप एक बार इसको देखेंगे ढंग से कि हमारे लिए कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और अगर वो नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इस विषय में परामर्श लेंगे। और अगर कोई विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हम हमेशा नंबर देते हैं उसमें, और उसमें संपर्क करके और उस बारे में, उसके निदान के विषय में वो व्यक्ति विचार कर सकता है और उसको ठीक तरह से समझ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।